नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार और आप देख रहे हैं वर्क ऑन स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम जो है वो यूपी बोर्ड परीक्षा में 2026 में आने वाले मैथ्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जो संभावित प्रश्न है, लगभग इन्हीं प्रश्नों आपको यही प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षाओं में देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, आज का और पहला क्वेश्चन है, संख्या 96 और 404 का HCF, यानी हमें क्या दे रखा है, 96 दे रखा है और 404। इसका जो है HCF हमें 4 दे रखा है और LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? LCM। तो बच्चों एक होता है HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। बच्चों अगर मुझे LCM निकालना है हमें, तो LCM इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे HCF। प्यारे बच्चों, पहली संख्या हमारे पास दे रखी है 96 गुणा दूसरी संख्या दे रखी है 404 बट्टे 4। समझ में आ गया? ठीक है, 4 से काट दे हम। 4 से 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 बार। कितने बार? 24 बार। तुम्हारे फाइनल बचा 24 गुणा 404। तो बच्चा 24 चौक 96 होते हैं, तो गुणा करेंगे। 24 चौक 96, 96 की 6, 8 से लगी 9, 9 की 9 आ जाएगी। 24 चौक 96। तो हमारा LCM क्या आ गया बच्चों? LCM आ गया 2496। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आपकी समझ में आ गया होगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, जो दे रखा है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √2 और √2 प्लस 10 45 का मान क्या होगा। बच्चों हमारे पास दे रखा है √2 प्लस 10 45 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है बच्चों, √2 की तो √2 लिखेंगे हम, प्लस 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1। तो बच्चों ये जो हमारा आ गया फाइनल आंसर। समझ में आ गया? बहुत ही सरल सवाल था। चलिए, ये बच्चों कई बार एग्जामों में आया हुआ है, इस बार भी आएगा बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि 2x प्लस 3y, क्या दे रखा है बच्चों? 2x प्लस 3y इक्वल टू, यानी बराबर में 11 दे रखा है। यदि x बराबर 11, x बराबर 1 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ऐसे सवालों हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण में रख देते हैं, तो हमारे पास में जो है आंसर आ जाएगा। क्या लिखेंगे? x का मान रखने पर, x का मान रखते हैं बच्चों, तो 2 × 1 प्लस 3y इक्वल टू 11 हो गया बच्चों। 2 एकम 2 हो गया बच्चों। 2 प्लस 3y बराबर हो जाएगा 11। बच्चों इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3y बराबर हो जाएगा 11 माइनस 2। तो 3y बराबर हो गया बच्चों 9, और y बराबर करेंगे तो 9 बट्टे 3, 3 तिया 9, कितना आ गया 3। बच्चों y बराबर कितना आ गया आंसर? 3। बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं कई सालों में। तो ये संभावित प्रश्न है, ये हर साल आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दे रखा है हमें एपी यानी कि समांतर श्रेणी। एक समांतर श्रेणी दे रखी है और समांतर श्रेणी का वह पद जिसका मान -81 हो, यानी कि n का मान हमें निकालना है। तो बच्चों हमें एपी दे रखी है 21 18 15 10 कर करके, ये कहाँ जा रहा है? -81 तक। कहाँ गई है? -81। तो बच्चों इसमें प्रथम पद क्या? प्रथम पद होता है ए बराबर हमें कितना दे रखा है? 21। अब सार्वंतर
सार्वंतर डी, डी बराबर हो जाता है A2 माइनस A1, यानी कि A2 कितना 18 माइनस 21, तो डी बराबर कितना आ गया माइनस के 3 आ गया बच्चों। कोई परेशानी इसमें, यदि आपको कोई दिक्कत हो आप मुझे बता सकते हैं, पूरा समाधान करेंगे। ठीक है, चलिए हमें एन बराबर ज्ञात करना है और एन हमें कितना दे रखा है माइनस के 81 दे रखा है। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, एन की वैल्यू में माइनस के 81 बराबर ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 21 प्लस एन हमें ज्ञात करना है एन माइनस 1 इंटू डी की जगह माइनस के 3 आ गया। बच्चों 21 ये इधर माइनस प्लस का है तो इधर आके, सॉरी यहाँ प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा माइनस के 81 माइनस के 21 बराबर, और मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो चलो मल्टीप्लाई नहीं करते हम, बराबर क्या बचा एन माइनस 1 इंटू माइनस के 3। बच्चों घटाओ, इसमें से कितने बचेंगे, अगर 81 में से 81 और 21 दोनों माइनस के बचे तो जुड़ जाएंगे, तो कितने हो गए बच्चों, जोड़िए कितने हैं, 1 और 1 2, 8 और 2 10, माइनस के 102 बराबर के एन माइनस 1 इंटू माइनस 3। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, चलिए कोई दिक्कत। नेक्स्ट, अब ये गुणा में तो बच्चों इधर आके भाग में आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं माइनस के एन माइनस 1 सॉरी माइनस का 102 बट्टे माइनस 3 बराबर एन माइनस 1, माइनस से माइनस करे 3 से 3 तिया 9, 1 बचा 3 चौक 12, 3 तिया 9 3 चौके 12। चलिए तो अब हमारे पास 34 बराबर एन माइनस 1। बच्चों ये इधर आके प्लस हो जाएगा, एन बराबर कितना हो गया 35। हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया बच्चों 35 हमारा आंसर आ गया। आपको कोई समस्या आई हो आप मुझे बता सकते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, देखो बच्चों कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, बहुत सरल है, त्रिकोणमिति से दिया है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लगभग 7 से 8 बार एग्जाम में आ चुका है, और हाफ ईयरली क्वार्टरली जो एग्जाम होते हैं उनमें भी बच्चों ये आता रहता है। चलिए क्या लिख रहा है हमारे पास में, लिखा हुआ है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसको मान ज्ञात करना है। बच्चों 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ऐसे ही 1 प्लस कॉट, 1 प्लस कॉट क्या हो जाता है 1 प्लस कॉट हो जाता है कोसेक, कोसेक स्क्वायर है। बच्चों मैं इसको नीचे लेके आऊं तो ये क्या बन जाएगा, कॉस को नीचे लेके आएंगे तो सॉरी सेक को नीचे लाएंगे कॉस हो जाएगा, और कोसेक को ऊपर ले जाएंगे। हम इसको क्या करेंगे नीचे लेके आएंगे, इसको क्या करेंगे ऊपर लेके जाएंगे। अगर ये चीज नहीं समझ में आए तो बच्चों हम इसको ये लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1 बट्टे कॉस से यानी कॉस स्क्वायर है बट्टे कोसेक थीटा बराबर 1 बट्टे साइन स्क्वायर ए। अंदर वालों का गुणा होता है और बाहर वालों का गुणा होता है, तो साइन का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए। बच्चों साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 10 स्क्वायर ए। ये जो है हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये बहुत ही सरल सवाल है, हर बार बोर्ड परीक्षाओं में आए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास में, देखिए ये रहा, चलिए नोट कर ले बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए दे रखा है तो ए लगाएंगे माइनस के 10 स्क्वायर ए इसके बराबर। बच्चों ये जो दे रखा है ये तो हमें पूरा फॉर्मूला ही दे रखा है, इसकी तो वैल्यू होती है। इसकी क्या वैल्यू होती है आपको याद है? जब नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। सेक स्क्वायर ए
माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। चलो मैं सही से लिख दूं यार, नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। क्या हो जाता है 1 हो जाता है। आप इसको नोट कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास में, ये दे रखा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये दे रखा है प्रायिकता से। किससे दे रखा है? प्रायिकता से दे रखा है बच्चों। प्रायिकता में लिखा हुआ है एक थैले में 2 नीले गेंदे, यानी नीली गेंद कितनी है? नीली गेंद है तो नीली गेंद, नीली गेंद कितनी है बच्चों? 2। 3 सफेद गेंद, जो सफेद गेंद कितनी है बच्चों? सफेद गेंद, सफेद गेंद है 3, ठीक है। और लाल गेंद, तो लाल गेंद कितनी है? लाल गेंद, लाल गेंद कितनी है बच्चों? 4। इतना समझ में आएगा? कुल गेंद कितनी होगी बच्चों? कुल गेंद, कुल गेंदों की संख्या कितनी होगी? 4 और 3 7 और 2 9। कितनी हो गई? 9। इस थैले में से एक गेंद याचिका निकाली जाती है, तो गेंद के लाल नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? तो बच्चों कुल गेंद ये हैं, यानी कि कुल परिणाम हो गए, कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने हो गए बच्चों? 9। अब उसने कहा है जो गेंद निकालना है तो लाल नहीं होनी चाहिए। तो लाल कितनी गेंदें लाल नहीं है? क्या लिखेंगे? गेंद जो लाल नहीं है। और जो 4 गेंद लाल हैं तो बची कितनी? 5। वो जो 5 गेंद ऐसी होंगी जो लाल नहीं है, यानी कि यहाँ तो सफेद सफेद और नीली है, लाल नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे प्रायिकता, ठीक है, लाल गेंद ना होने की, ना होने की। हम किसकी प्रायिकता निकालने हैं? जो लाल गेंद नहीं हो। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? वही अनुकूल परिणाम। तो बच्चों ये वाले जो है ये क्या कहलाएंगे? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 5। फॉर्मूला होता है बच्चों अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। क्या होता है? अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो बच्चों अनुकूल परिणाम कितने हैं? 5। कुल परिणाम कितने हैं? 9। हमारे पास आंसर कितना आ गया? 5/9 आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल सवाल है, कठिन सवाल बिल्कुल नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में आज का, और ये दे रखा है एक बिंदु Q से, एक बिंदु Q वृत्त पर, Q एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है? 24 सेंटीमीटर। तो यानी कि एक वृत्त दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। यहां से एक स्पर्श रेखा खींची है, स्पर्श रेखा ये होगी। इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24। और ये वृत्त का केंद्र है, यहां से केंद्र तक ये बिंदु ये Q है, ठीक है। और स्पर्श रेखा खींची गई है Q, ठीक है। अब इसको P मान लेते हैं। ये वृत्त का केंद्र O हो गया। तो बच्चों ये यहाँ पर ऐसे करके बन जाएगा। अब ये हमें कितनी दे रखी है? 24। और Q से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 25 सेंटीमीटर ये दे रखा है। अब बच्चों हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो वृत्त की परिधि पर बनता है। और कितने डिग्री का होता है बच्चों? 90 डिग्री का कोण होता है। ये 90 डिग्री का हो गया। तो बच्चों 90 डिग्री का हो गया, तो ये हमारे पास लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कण हो जाएगा। तो बच्चों हम यहाँ लगा सकते हैं, लिख लें कि हमें QP, यहाँ PQ बराबर कितने दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। OP,
ओपी बराबर हमें 25 सेंटीमीटर दे रखा है और क्यू ओ बराबर हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि क्यू ओ का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर। ये क्या क्या है बच्चों, ये पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय बच्चों, ये पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, यदि कण का स्क्वायर करेंगे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कण के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब ओ क्यू कितना दे रहा हमें ज्ञात करना है, तो ओ क्यू की जगह हम ओ क्यू लिख सकते हैं, ओ क्यू या क्यू ओ, बात एक ही है। क्यूपी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है, बराबर ओपी की वैल्यू हमें 25 दे रखी है, 24 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर। अब बच्चों ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो सकता है, तो क्यू ओ का स्क्वायर करें हम बराबर 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। क्यू ओ का स्क्वायर बराबर बच्चों 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, कितना होता है 625, माइनस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, कितना होता है 576। बच्चों इसको माइनस कर दो, कितना बचेगा जल्दी से बताएं आप। क्यू ओ का स्क्वायर बराबर, अगर आप इसको घटाएंगे तो लगभग आपके पास बचेगा 49, कितना बचेगा 49। अब बच्चों इधर से स्क्वायर हटाएं तो उधर रूट लगेगा कि नहीं लगेगा, तो क्यू ओ का स्क्वायर हटा दे हम तो हमारे पास बचेगा क्या, क्यू ओ बराबर रूट में 49 यानी कि 49। बच्चों 49 किसका स्क्वायर होता है, 49 तो 7 का स्क्वायर होता है, हमने पढ़ा है पिछली 5 कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। ओ क्यू ओ बराबर हमारे पास कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। बच्चों यही हमारा आंसर था, ये हमारी क्या हो गई वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी बच्चों 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। कोई प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम हो आप मुझे बता सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड, किसका है वृत्त का त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 डिग्री है, तो चाप की माप बताइए। बच्चों इसमें क्या बताना है, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, चलो हम वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त ये दे रखा है, इस पे एक त्रिज्यखंड बन रहा है इस तरीके से, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 30 डिग्री, कितनी दे रखी है 30 डिग्री। वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। बच्चों चाप की लंबाई यानी कि इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या कहलाएगी हमारी चाप, क्या कहलाएगी चाप। तो इस चाप की लंबाई बतानी है हमें, किसकी बताना है चाप की लंबाई। तो हम यहाँ लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण, कोण यानी थीटा, थीटा बराबर 30 डिग्री। और जो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, थीटा बट्टे 360 पाई 2 पाई आर, क्या होता है थीटा बट्टे 360 2 पाई आर। तो बच्चों वैल्यू रखेंगे सबकी, थीटा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 30, 360 इंटू 2 इंटू पाई की जगह पाई इंटू आर की जगह पर 6 रख दिया। बच्चों 0 से 2 ये 0 कट गया, अब बच्चों 3 से ये कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार। तो बच्चों 2 से ये कट गया 6 बार,
6 से ये कट गया एक बार, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, पाई। कितना आ गया, पाई। पाई आ गया तो हम इसको ये भी लिख सकता हूँ तो 22/7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। समझ में आ गया, बहुत ही सरल सवाल था। इसके जैसा सवाल बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। आज का हमारा नेक्स्ट सवाल है और ये हमारा आज का लास्ट सवाल रहेगा। समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर समझ में नहीं आता है तो आप एक बार और वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। बच्चों ये भी इसी चैप्टर से सवाल है, ये लास्ट सवाल भी, इसको रफ कर देते हैं। हमें सेम दे रखा है, ये चाप है, चाप, इस ये वृत्त है, इस वृत्त की जो चाप है वो 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का। और वृत्त की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलो यहाँ लिखेंगे हम वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें, 7 सेंटीमीटर। और कोण, कोण यानी कि थीटा, थीटा बराबर कितना दे रखा है हमें, 60 डिग्री। तो बच्चों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बच्चों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जो थीटा की वैल्यू 60 बट्टे 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू त्रिज्या 7 इंटू 7। बच्चों ये स्क्वायर लग रहा है, इस वजह से हमने 2 बार लिख लिया। बच्चों सीधा सीधा 7 से तो 7 कट गया, 0 से 0 कट गई, 6 से ये 36 कट गया 6 बार। बच्चों ये काट सकते हैं 2 से ये 3 बार, 2 से ये 11 बार, 11 सत्ते 77। तो अब ऊपर 11 गुणा 7 और नीचे बचा 3, तो 11 सत्ते 77। तो आंसर कितना आ गया, 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। समझ में आ गया बच्चों, ये जो सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है। इसके जैसे सवाल जो है बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछे गए। ये आज का हमारा अंतिम सवाल था। चलिए, अगर आपको वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।